स्टूडेंट्स, सो वेलकम इन आवर नेक्स्ट सेशन। इसमें हमने टिश्यू स्टार्ट किया है क्लास 9th का, है ना। तो इसमें हमने क्लास 9th में टिश्यू में क्या हमने प्लांट टिश्यू वी हैव कंप्लीटेड, और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एनिमल टिश्यू, जो कि एनिमल से रिलेटेड होगा। ये तो सबको ही पता है, ठीक है। चलो अभी हम इसमें एनिमल टिश्यू में देखेंगे कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, सेल आर द स्मॉलेस्ट। सेल से बने टिश्यू, टिश्यू से क्या बन गए आपके ऑर्गन बन गए, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर क्या हुआ कि एक ह्यूमन बॉडी बन गई, है ना। तो ये क्या है कि ये एक फैसिनेटिंग वर्ड है एनिमल टिश्यू का। इसमें क्या होता है कि हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा बना है, उसका फंक्शन क्या है, और वो हमारी बॉडी में क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारे पास पहला आता है ना, वो है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अगर आपको इसका डिवीजन देखना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि लाइक जो टिश्यू होता है ना, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, मेनली 4 पार्ट, ठीक है। पहला क्या है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है हमारे पास मस्क्यूलर, तीसरा होता है हमारे पास कनेक्टिव, और चौथा जो प्रेजेंट होता है वो है नर्वस, ठीक है। तो अभी हम जो पहला पढ़ने जा रहे हैं वो है एपिथेलियल टिश्यूज़, ठीक है। चलो अभी हम एपिथेलियल टिश्यूज़ में देखते हैं क्या है। देखो एपी वर्ड का मतलब क्या होता है, जो सबसे बाहर प्रेजेंट है ना, सबसे आउटसाइड। तो हम क्या कह सकते हैं, आउटर मोस्ट रीजन में होगा, है ना। थीलियल मतलब सेल्स हो गए कि जो सेल्स बाहर प्रेजेंट है, और टिश्यू मतलब जो सारे सेल्स ने मिलकर टिश्यू बना लिया। तो यहाँ क्या है एपिथेलियल, अच्छा चलो इधर नहीं, यहाँ पे आता है कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू। क्या है, ये कवर है और बाहर की तरफ प्रेजेंट है इन एनिमल बॉडी, इसलिए हम इसे एपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं, ठीक है। कहाँ है, जैसे स्किन में हो सकता है, स्किन हमारी बाहर है। लाइनिंग ऑफ द माउथ मतलब माउथ को जो लाइन करता है पार्ट बाहर की साइड से वो। और क्या हो सकता है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स को जो बाहर से लाइन कर रहा है। लंग्स ऑफ एल्वियोलाई, जो एल्वियोलाई प्रेजेंट है, एल्वियोलाई का जो बाहर का हिस्सा होगा, एक लाइनिंग होगी सेल्स की वो। किडनी में है जो बाहर के साइड पे प्रेजेंट रहेगा, वो भी एपिथेलियल टिश्यू है। और क्या है कि दे आर टाइटली फॉर्म्ड, है ना। देखो एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए, मतलब इतनी ज़्यादा यूनिटी है इनके अंदर, इसीलिए हमने कहा ये टाइटली पैक्ड है। क्यों है, क्योंकि भाई इनको कंटिन्यूस शीट बनानी है, कंटिन्यूस शीट फॉर्म करनी है ना। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो क्या कि मान लो ये हमारा इन्वायरमेंट हो गया, ये हमारी ह्यूमन बॉडी हो गई, तो कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे गैप हुआ तो इजीली एंटर कर जाएगी या एग्जिट कर जाएगी, तो वो तो हमारे लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल होगा ना। इस वजह से ये टाइटली पैक्ड है। नो इंटर सेलुलर स्पेस, कि इन सेल्स के बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं होती है। अभी देखते हैं, अब हमारे पास ना एपिथेलियल सेल्स के टिश्यू के टाइप भी होते हैं। कौन कौन से, पहला आता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, दूसरा आता है सीलिएटेड एपिथेलियम, कोलमनार हो गया, अभी बताते हैं ऐसा क्यों है। सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल स्मूथ में आ गया, ठीक है। इसमें देखते हैं, देखो हमने अलग अलग स्लाइड बना रखी है, हम इसमें पढ़ सकते हैं। स्क्वामस में क्या है कि ये सेल्स जो होंगे ये लाइन करेंगे ब्लड वेसल को, एल्वियोलाई को, और ये क्या कराते हैं, ये ट्रांसपोर्ट कराएंगे किसी न किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। और ये सिंपल फ्लैट काइंड है। देखो तुम्हें यहाँ पे इमेज दिख रही होगी कि ये सिंपली फ्लैट सेल्स हैं, पड़े हुए हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि ये इनकी बहुत ज़्यादा हाइट, बहुत ज़्यादा विड्थ है, ऐसा कुछ भी नहीं। द ईसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विद स्क्वामस एपिथेलियम। अच्छा, यहाँ पे स्क्वामस वर्ड का मतलब क्या है। स्क्वामस मतलब कि हम इससे अगर जैसे कह सकते हैं लेमन वगैरह होता है ना, हम उसको क्या करते हैं, स्क्वैश करते हैं, उसको हम निचोड़ते हैं। वैसे ही क्या है कि इन सेल्स को जब इनको हम प्रेशराइज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो इनसे कोई ना कोई चीज़ अंदर से बाहर निकलेगी या बाहर से अंदर जाएगी। जैसे इसका हम समझ सकते हैं, जैसे एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में क्या होना है, आपका एक्सचेंज होना है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का। तो इसको अंदर जाने और बाहर आने जाने के लिए भी तो नीड होगी ना। तो नीड होगी तो मतलब कि वो कैसे हम करेंगे, स्क्वामस एपिथेलियम की वजह से हम ऐसा कर पाएंगे, ठीक। अब है हमारे पास स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस। स्ट्रैटिफाइड मतलब जो सेल्स सीधे सीधे सेल्स हैं। तो इनमें क्या है, द स्किन, जो स्किन पे प्रेजेंट है, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। स्किन एपिथेलियल आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर,
ये बहुत सारी लेयर में होते हैं। देखो यहाँ पे 1 लेयर है, 2 लेयर है, 3 लेयर है, 4 लेयर है, ठीक है। तो ये क्या वियर एंड टीयर में प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब हमारी स्किन को फटने नहीं देंगे ये। उसके बाद क्या है, दे आर अरेंज इन अ पैटर्न ऑफ लेयर, इसीलिए ये जो लेयर में लगे हैं ना, इसलिए हमने इसको स्ट्रैटिफाइड का है। भाई एक लेयर नंबर 1 2 3 ऐसे अरेंज है, इसलिए क्या हो गया, इसमें स्ट्राइशंस आ गए, इसलिए हमने इसको स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कहा है। ठीक, अभी हम देखते हैं आगे क्या है, सीलिएटेड। सीलिया वर्ड हमने कहाँ पढ़ा था, पैरामीशियम होता है या बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके ऊपर ऐसे ऐसे सीलिया प्रेजेंट होती है। ये क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, सरफेस एरिया को बढ़ाना है ना। हमने क्या देखा, हमारी एल्वियोलाई होती है ऐसे ऐसे, तो भाई ऐसे में तो कम एब्जॉर्प्शन हो पाएगा, तो यहाँ पे बहुत सारी सीलिया प्रेजेंट हो गई है ना, इस वजह से क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन एरिया हमारा बढ़ गया। सीलेटेड कोलमनार क्यों, क्योंकि ये कॉलम लाइक सेल्स हैं। देखो इनकी कुछ हाइट है और ये एक कॉलम बना रहे हैं, है ना, इस वजह से। और क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है इनका, दे हैव 200 to 300 हेयर, जिनको हम सीलिया कहते हैं। 200 से 300 हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। सीलेटेड कहाँ पे प्रेजेंट होगी, स्पर्म डक्ट्स में होगी, जहाँ से हमें स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन कराना है। लाइनिंग ऑफ द ट्रैकिया होगा, ब्रोंकाई होगा, किडनी होगा, रेस्पिरेशन ट्रैक्ट होगा, ओविडक्ट्स होंगे। ओविडक्ट में कैसे, भाई ओवम बना है ना, अब हमें ओवम को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो हैं ये इधर आएंगे पहले, फिर इधर आएंगे, मूवमेंट करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वगैरह में क्यों है, क्योंकि हम रेस्पायर कर रहे हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस इसके एयर के साथ साथ हमारे अंदर एंटर करते जाते हैं, तो उनको हमें पहले ही रोकना है ताकि हमारी बॉडी में हार्म ना हो। तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ आकर स्टिक हो जाएंगे और रुक जाएगा। ठीक, अब आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब क्यूबॉइडल का मतलब तुम्हें पता है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो जाएंगे, है ना, वो सेल्स जिनका स्ट्रक्चर कैसा हो, क्यूब लाइक हो, ऐसा कुछ। ठीक है, देखो तुम्हें क्यूब लाइक दिख भी रहा होगा, एक ये हो गया, तो ये देखो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना तुम्हें, यही नीचे भी होगा और इधर आएगा ये आपस में। ठीक है, तो क्यूबॉइडल क्या है, क्यूब लाइक अपीयरेंस है, इनकी जो विड्थ होती है और हाइट होती है, डेप्थ होती है, वो एकदम बराबर होती है, इसीलिए तो क्यूबॉइड है या क्यूब है। ठीक, सिंपल क्यूबॉइडल कहाँ पाए जाते हैं, हमारे किडनी में प्रेजेंट है और कुछ ब्रोंक्यूल्स में भी है, लंग्स में। उसके बाद अब देखो यहाँ पर एक स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम है जिसको हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर क्यों, क्योंकि ये ग्लैंड लाइक है, और ग्लैंड क्या करता है हमारा, ये हमारी बॉडी में सिक्रीशन करता है। ग्लैंड किसका सिक्रीशन करता है, हार्मोन्स का करेगा या फिर एंजाइम का करेगा। ठीक है, तो ये जब सिंथेसिस कर रहा है इस वजह से। देखो यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज सेल हैं जो कुछ ना कुछ चीज़ का सिक्रीशन करेंगे, जैसे आप देख लो इंसुलिन का सिक्रीशन हो रहा है ना, बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिनका सिक्रीशन होगा। सेकंड है हमारा क्या, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्ट का मतलब क्या होता है, जोड़ना, तो किसी ना किसी चीज़ को ये लोग जोड़ रहे होंगे, तो इसमें क्या हो, कुछ हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कुछ फाइब्रस हैं, कुछ कैल्सीफाइड भी होंगे। कैल्सीफाइड मतलब जो कैल्शियम से बने हुए हैं। चलो अभी हम इसमें आगे देख लेते हैं क्या है। अब ब्लड हमें क्या लगता है, ये एक फ्लूइड है ना, तो ये क्या है, ब्लड हैज़ अ फ्लूइड, मतलब ब्लड में फ्लूइड है। ठीक है, मैट्रिक्स है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और इस प्लाज्मा में ही हमारे रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। जैसे देखो क्या है, ये हमारी ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ब्लड वेसल क्या है, जहाँ से ब्लड जा रहा है, जहाँ से उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक, देखो जो ये येलोइश पार्ट दिख रहा है ना ये आपको, ये हमारा प्लाज्मा है। ठीक, और ब्लड क्या है कि ये देखो इसमें आरबीसीज प्रेजेंट हैं, ये हो गए सेल्स, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट हैं, और ये कुछ प्लेटलेट भी हमारे यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो मतलब प्लाज्मा के अंदर क्या है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स जो हैं वो धसे हुए हैं, और इसी को हम ब्लड कह रहे हैं। ठीक है, तो ब्लड कर क्या रहा है, क्यों कनेक्ट कर रहा है, हमारी पूरी बॉडी में है ना, तो पूरी बॉडी में कुछ काम भी तो कर रहा होगा, तो क्या कर रहा है, गैसेस को एक्सचेंज करा रहा है। भाई
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है? ऐसे ही तो हो रहा है कि पूरी बॉडी से जितना भी आरबीसी था उसने ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, इसको ले गया लंग्स के पास दे दिया और वहाँ से ऑक्सीजन लेके आ गया, उसने बाकी सारे ऑर्गन्स को दे दिया। डाइजेशन फूड की जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करा रहा है। ब्लड में बहुत सारे हार्मोन्स आ रहे हैं, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल निकल रहा है। वेस्ट मटेरियल कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल हो गया, यूरिया वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों? क्योंकि ये पूरी बॉडी से कनेक्ट हो रहा है। देखो जैसे यहाँ तुम्हें ये इमेज दिख रही होगी, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट क्लियर, बट मैंने जब इसको डाला तब तो ये क्लियर था, अभी क्यों नहीं आ रहा ये नहीं समझ आया मुझे। तो देखो क्या है, स्विमिंग पूल को आप समझ सकते हो, ये बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है कि जितना भी वाटर है ये क्या है, ये हो गया प्लाज्मा। ठीक है, कुछ WBCs हैं, कुछ RBCs हैं और कुछ प्लेटलेट्स हैं जो इसमें फ्लोट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह चल रहे हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है टू लर्न कि भाई प्लाज्मा क्या है, ब्लड। ओह हाउ क्यूट इज दिस। तो देखो ऐसे बैठ के ही लेक्चर देखना है आपको, कुछ नहीं लिखना है, आपको सारा का सारा लेक्चर में ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट स्टे लाइक दिस और आप ध्यान से सुनते जाओ, बस जो भी बोल रहे हैं वो सुनते जाओ। ठीक है, अभी आया बोन। बोन क्या है? एक कैल्सिफाइड है। कैल्सिफाइड मतलब कि कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी हुई हमारी बोन होती है। ठीक है, ये भी एक अनदर टाइप का एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू का। ये क्या कर रहा है, हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क दे रहा है कि हमारा जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी हम बाहर से देखते हैं, ये बोनी स्ट्रक्चर हमें पता लगता है कि हाँ इसके अंदर कोई एक हार्ड रिजिड सी चीज़ है जिसने इस फ्रेमवर्क को बना रखा है। ठीक है, ये कैसी होती है? स्ट्रांग होती है और नॉन फ्लेक्सिबल है। नॉन फ्लेक्सिबल मतलब आप बोन को खींच नहीं सकते, उसको आप स्ट्रेच करके उसकी हाइट और विड्थ लेंथ बढ़ा नहीं सकते, है ना। बोन्स क्या है? ये एक हार्ड मैट्रिक्स में एम्बेडेड है जो कि किससे बना हुआ है? कैल्शियम और फॉस्फोरस से बना हुआ है। ठीक, एक टिपिकल बोन जो आपको पता है कुछ ऐसी दिखती है। अब भाई और भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, वो क्या है? लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है? लिगामेंट ना आपको बोन से बोन को कनेक्ट करता है। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, लाइक जब प्लेयर वगैरह खेलते हैं क्या होता है, लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया या लिगामेंट में स्ट्रेच आ गया, है ना। तो ये क्या है कि जो बोन से बोन को कनेक्ट कर रहा है उसमें कोई दिक्कत आ गई तो वो लिगामेंट है। ये क्या कर रहा है? टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड विद ईच अदर बाय वन अनदर, जिससे हम किससे कनेक्ट करेंगे? लिगामेंट से। ये काफ़ी इलास्टिक टिश्यू होता है, मतलब हमारी बोन्स का मूवमेंट करा सकता है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल हमारा एल्बो, हमारे एल्बो में क्या हो रहा है? बोन, हम एक बार हाथ सीधा कर रहे हैं, एक बार हाथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, तो क्या है कि बोन का मूवमेंट करा रहा है, लिगामेंट बहुत ज़्यादा मूवमेंट करा रहा है। कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है कि ये बोन को बोन से कनेक्ट रख रहा है। उसके बाद देखो अभी हम पहले टेंडन पढ़ लेते हैं, फिर हम इस इमेज पे आएंगे। टेंडन क्या है? ये किसको कनेक्ट कर रहा है? ये मसल टू बोन को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, टेंडन क्या कर रहा है? मसल से बोन को कनेक्ट करा रहा है। ये क्या है? फाइब्रस टिश्यू है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसे थ्रेड से होंगे बहुत सारे फाइबर, और ये बोन और मसल को कनेक्ट कर रहे हैं। इसकी भी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बट इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आप नहीं करा सकते। मगर लिगामेंट में क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। अब आ जाते हैं हम इस फिगर पे। देखो क्या है यहाँ पे, क्या है? अगर हम अपना पाम ले लें, अपना रिस्ट, ये हाथ ले लें जहाँ पे भी है, ठीक है, तो क्या हो रहा है? बोन से बोन को जो कनेक्ट कर रहा है ना, ये बहुत सारा लिगामेंट है। तो लिगामेंट क्या है? हाईली स्ट्रेचेबल है। देखो आप अपने फिंगर को इजीली मूव कर सकते हो, है ना। उसके बाद क्या है? टेंडन क्या कर रहा है कि हमारे मसल को हमारे बोन के साथ जोड़ रहा है, जैसे बाइसेप्स ट्राइसेप्स को हमारी मसल के साथ कनेक्ट कर रहा है। अब आ गया एक और टाइप का हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, वो क्या है? एडिपोज टिश्यू। ये क्या है? स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, और ये इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है स्टोरेज का। अब स्टोरेज किसका करेगा? फैट का करेगा या ट्राइग्लिसराइड्स का करेगा। ये भी फैट का एक फॉर्म है या कह सकते हो यूनिट है। ठीक, ये क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ फैट का स्टोरेज करता है। अब आ गए मस्कुलर टिश्यू। मसल्स आपको समझ में आ गया होगा कि मसल्स की हम यहाँ बात करने वाले हैं।
ये हमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो मेनली हमारे पास मसल्स कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं, है ना। ये हम पढ़ेंगे। पहला क्या है, स्केलेटल मसल। ये कैसे होते हैं, फाइबर लाइक हैं, स्ट्राइटेड हैं, देखो स्ट्राइटेड दिख रहे होंगे आपको, सीधे सीधे से हैं, है ना। ट्यूबुलार हैं, कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा आपको, ऐसे 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 दिख रहा है। मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब अभी देखो अगर मैं इसको इरेज कर दूं तो क्या आपको यहाँ पे कुछ ये पर्पल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये क्या है, न्यूक्लियस है इसके। तो मतलब यहाँ पर मल्टी मतलब क्या बताया था मैंने, बहुत सारे, तो बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, हमारी मर्जी से काम करें। वॉलेंट्री मतलब जब हम कहें भाई कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ हाथ से तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, जब हम कहेंगे रिलैक्स कर जाओ तो वो रिलैक्स कर जाएगा। यूजुअली अटैच टू स्केलेटन, कि ये वही मसल हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा हड्डियों से चिपके हुए हैं। ठीक, लोकेशन क्या है, हमारे हाथ वाथ में प्रेजेंट होगा, पैर में प्रेजेंट होगा मोस्टली। ठीक है, हिस्टोलॉजी मतलब ये कुछ देखने में हमें ऐसा दिखता है जो हम रियल वाला देखेंगे। बिस्मूथ मसल क्या है, फाइबर है इसमें भी, नॉन स्ट्राइशन है, मतलब ये सीधे नहीं होंगे, ये ऐसे कहीं से भी कोई भी जा रहा होगा। स्पिंडल शेप्ड है, मतलब कुछ ऐसे स्पिंडल शेप्ड जैसे प्रेजेंट हो गए। यूनिन्यूक्लिएट मतलब इस पूरे में ही सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होगा। इनवॉलेंट्री मतलब हमारे मन से काम नहीं करेंगे, अपने मन से करेंगे। यूजुअली कवरिंग वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, मतलब स्टमक में अंदर प्रेजेंट होगा, इंटेस्टाइन में होगा, ऐसी जगहों पर। उसके बाद कार्डियक है। कार्डियक वर्ड कहाँ से आया, कार्डियोलॉजिस्ट, हमने सुना ना, आई एम गोइंग फॉर अ चेकअप विद कार्डियोलॉजिस्ट, कि हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं चेकअप कराने के लिए। तो क्या हो रहा है, कार्डियो मतलब हार्ट से रिलेटेड, है ना। तो क्या है कि यहाँ जो फाइबर्स हैं ये भी फाइबर के बने हैं, स्ट्राइशंस हैं इसमें भी, ऐसे ऐसे सीधी सीधी लाइनें हमें दिख रही हैं। ब्रांच्ड है, हाँ देखो भाई, एक ब्रांच, 2 ब्रांच तुम्हें दिख रही होंगी। यूनिन्यूक्लिएट, यहाँ पे भी एक सिंगल न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होगा। इनवॉलेंट्री मतलब हमारे मन से काम नहीं करेंगे। अब मतलब ऐसा नहीं है ना, हमारा मन आया तो हाँ हमारा हार्ट बीट कर रहा है, ब्लड पंप कर रहा है, हमने कहा नहीं बेटा अब रुक जाओ, अभी मन नहीं है, रहने दो, ऐसा नहीं है ना। अगर हमने ऐसा कहा और वो रुक गया तो हमारी फिर रुकी जाएंगी सांसें, कुछ नहीं हो पाएगा। ओनली कवरिंग वॉल ऑफ द हार्ट, की ये टाइप के जो मसल हैं ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाएंगे, हार्ट में ही पाए जाएंगे, और कहीं आपको ये नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है, नर्वस। क्या कोई अभी भी यहाँ पे नर्वस है, ऐसे जैसे ये नहीं, ये नर्वस वो शर्माना वाला नर्वस नहीं है। ठीक है, नर्वस यहाँ पर टिश्यू है। तो हम देखते हैं कि वो टिश्यू कैसे हैं, क्या है। नर्वस टिश्यू क्या है, ये हमारे सेंस को, प्रोसेसेस को इन्फॉर्मेशन करने में बताता है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है। ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, मतलब इनका जो फंक्शन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। देखो नर्वस मतलब, नर्वस टिश्यू मतलब सारे ही बॉडी के नर्व्स, और एक सिंगल नर्व को हम न्यूरॉन कहते हैं। कहाँ कहाँ होता है, ब्रेन में होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, और नर्व्स हमारी पूरी बॉडी में भी हैं। ये क्या कर रही हैं, हमें कोऑर्डिनेट कर रही हैं, हमें बता रही हैं कि हमारी बॉडी को कब कौन सा काम करना है, कंट्रोल कर रही हैं हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को। जैसे अभी मैं लिख रही हूँ ना, तो क्या हो रहा है कि मैसेज मेरे ब्रेन से मेरे हाथ तक आ रहा है कि हाँ भाई मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अभी इस वक्त तुम्हें लिखना है, तो मेरा हाथ लिखने का काम करेगा। क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कराएगा, अवेयरनेस कराएगा, प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन इमोशंस, कि हमें इमोशन जो आएंगे वो भी हमारे नर्वस के ही टिश्यू की वजह से आएंगे। ठीक है, अरे मैंने यहाँ पे तो इमेज डाली थी नर्वस वाली, कहाँ गई, ओ आई थिंक यहाँ पर एक नर्वस टिश्यू मिस हो गया है इमेज, चलो कोई नहीं हम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है यहाँ पर कुछ ऐसे प्रेजेंट होती हैं नर्व्स, जिनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक, इसको क्या कहते हैं, ये होती है हमारी सेल बॉडी, और यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस है। ठीक, ये जो होता है पार्ट, इसको हम कहते हैं एक्सॉन, और यहाँ पे कुछ लोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल इसीलिए क्योंकि पीछे है।
तो देखो क्या होता है, कोई भी मैसेज आया तो उसको कौन लेता है, उसको लेगा डेंड्राइट। डेंड्राइट लेगा वो, अभी चलो अच्छा ब्लू से हम बना के दिखा देते हैं। मैसेज आया, मैसेज यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ से यहाँ हुआ, यहाँ से यहाँ हुआ, यहाँ से यहाँ हुआ। अब पूरी बॉडी में एक ही नर्व तो है नहीं, बहुत सारी नर्व है, तो ये आगे वाले नर्वस टिश्यू को भी देता जाएगा और जो भी इसका काम है वो बोलता जाएगा कि हाँ भाई अगर ये आया है कि हमें लिखना है, हमें सोना है अभी, तो हमारी बॉडी वैसे ही फंक्शन करेगी। ठीक है, तो बाकी ये कंक्लूजन है, यहाँ पे कुछ वैसा है नहीं पढ़ने वाला। ठीक है, बाकी थैंक यू, आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया हो। तो टुडे वी आर बाइंडिंग विद द टिश्यू, हमारा आज चैप्टर टिश्यू ख़त्म हो गया है। कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज़ें नहीं समझ में आई है, यू कैन कमेंट बिलो, आई विल आंसर। और आप कनेक्ट हो जाओ टेलीग्राम पे, और क्या कहते हैं, आप सब्सक्राइब करो चैनल को जितना हो पाए। ठीक है, और जो भी डाउट है, जो आपको सजेशंस देने हैं, दैट आई नीड टू इम्प्रूव, कोई चीज़ें हैं जो आपको लगता है, आप नो डाउट आप बिना हेजिटेशन के कमेंट करो, आई विल डू दैट। और टेलीग्राम पे आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगा आफ्टर द क्लास। तो get connected with me and thanking you. Like, subscribe and share the video as much as you can.